वैसे अच्छा ही किया विराट ने जो उस जंगली मुर्गी को कमरे में बंद रखा है, वरना वो ऐसी लड़की है, यहाँ आती कोई ना कोई तमाशा खड़ा करती और सारे काम रुक जाते। वो क्या है ना वही, ये सब खानदान, परिवार, फैमिली का फर्क होता है। अगर उसका जन्म हमारे जैसे अच्छे खानदान में हुआ होता तो उसका बर्ताव ऐसा नहीं होता, है ना? डांट सकते हो, लाख रुपए की बात कही है आपने। तुमने मेरे पास और कोई चारा छोड़ा ही नहीं है। सही, तुम्हें मेरी बात समझाने का बस यही एक तरीका बचा था। पूजा का वक्त हो गया है, चलिए पूजा शुरू करते हैं। विराट, उस तूफान मेल को भी नीचे ले आ, पूजा अब शुरू होने ही वाली है। उसे क्या है, वो तो आराम से पढ़ती रहेगी, उसे कमरे में बंद रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कमरे में बंद? बड़ी मम्मी ऐसा क्यों बोल रही है? क्या हुआ है सही के साथ? आज पत्र लेखा लग रही है हमारे चौहान खानदान की बड़ी बहू। आप सब लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन घर की बड़ी बहू से याद आया कि घर की छोटी बहू कहीं नजर नहीं आ रही। उसने पूजा में शामिल होने से मना कर दिया क्या? नहीं नहीं, वो है घर ही में है, ऊपर अपने कमरे में बैठी है, पढ़ाई कर रही है। कमरे में बैठना और कमरे में बंद होना, दोनों में बहुत फर्क है नीनाद दादा। सई को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया है क्योंकि वो आज पूजा में शामिल होने के बजाय कॉलेज जाना चाहती थी। क्या? किसने बंद किया उसे? किसने बंद किया? सई के साथ ऐसी जबरदस्ती कौन कर सकता है? विराट ने सई को कमरे में बंद किया है। विराट ने पहले तो कभी सही के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। आज विराट सर ने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या? आप मुझे यहाँ देख के हैरान थे ना कि घर में पूजा है तो फिर मैं कॉलेज कैसे आ गई। लेकिन जीजू, क्या आपको पता है कॉलेज जाने के लिए मैंने क्या क्या किया है? क्या करना पड़ा? विराट सर ने मुझे कमरे में लॉक कर दिया था। खिड़की से लगे हुए पाइप से लटक कर मैं नीचे आई हूँ। Oh गॉड, ये विराट को हो क्या गया है? उसने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तूने सई को ऐसे जबरदस्ती क्यों बंद किया? मैं बताती हूँ विराट ने ऐसा क्यों किया। ताकि सई पूजा में शामिल हो सके, है ना? लेकिन विराट, अगर सई दिल से इस पूजा का हिस्सा नहीं बनना चाहती तो उसे इस तरह कमरे में बंद करने का कोई फायदा नहीं है। उसे जबरदस्ती इस पूजा में लाकर उसकी खुशी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सही की भलाई के लिए। कुछ चीजें हैं जिसका उसे एहसास होना बहुत जरूरी है। तो उसे क्या एहसास दिलाना चाहता है विराट? तुझे खुद एहसास है तूने क्या किया है, कितना गलत किया है। जीवा, मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। सही भी इस घर की बहू है और घर के बाकियों की तरह घर के फंक्शंस में उसका भी शामिल होना बहुत जरूरी है। और तो नहीं था भाई, वो बहुत जिद करती है और इस बार कॉलेज जाने की जिद कर रही थी। मैंने उसे 1000 बार समझाया यार, प्यार से समझाया, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। तो ऐसा करने के लिए मैं मजबूर नहीं होऊंगा क्या? तो अपनी इस हरकत की भी सफाई कैसे दे सकता है? विराट, सम्राट सही कह रहा है, किसी को कमरे में ऐसे बंद रखना अच्छी बात नहीं है। और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तू ऐसा करे। विराट, ये बात तो सही है, तू अपनी इस हरकत की सफाई नहीं दे सकता क्योंकि सफाई तो गलती की दी जाती है और तूने कोई गलती नहीं की है। सब उस जंगली मुर्गी को जानते हैं, उसे अनुशासन की कितनी जरूरत है। उसे समझना चाहिए कि ससुराल में उसे कैसे रहना है। अरे नियम, कायदे, तौर तरीके
सिर्फ वही नहीं होते जो किताबों में लिखे होते हैं। अरे नियम तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं और उन्हें पूर्वजों की धरोहर की तरह संभालना पड़ता है। कुछ चीजें वक्त के साथ सिर्फ शो पीस बन के रह जाती हैं वहीनी। पुराने ट्रेडिशंस, परंपराएं और पुरानी सोच, वो भी उन्हीं में से एक है। ट्रेडिशन और परंपराओं के नाम पर खुद को पिछड़े हुए ख्यालों की जंजीरों में कैद कर लेते हैं। अरे सई ने तो आकर सबको उस कैद में से बाहर निकाला है, आजाद सोच दी है, सबको एक उड़ान दी है। वैनी, मैं शिवानी की बात से सहमत हूँ। अरे जिस लड़की ने इस घर को इतना सब कुछ दिया है, उसकी खामियां देखना क्या सही बात है? और जिसने इस परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया है, उसको तो यहाँ पे महारानी बना के रखा जाता है। कमाल ही है ना। शुरू हो गए। मैं अच्छे से जानती हूँ शिवानी मौसी कि आप मेरे बारे में बात कर रही हैं। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। ओ प्लीज, ज्यादा ना दिमाग मत यूज किया करो। और अगर तुम इतनी ही समझदार होती तो बात को समझ गई होती और कोने में जाके चुपचाप खड़ी होती। मुझे समझ में नहीं आ रहा शिवानी मौसी कि आप मुझे ताने क्यों मार रही हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया है, तो फिर जब भी मैं अपने आई बाबा के घर जाने की बातें करती थी, तब आप लोग मुझे क्यों रोकते थे? अगर आप जो कह रही हैं वो बात सच है, तो फिर आप लोगों को तो मुझे रोकना ही नहीं चाहिए। रियली? तुम वाकई में चाहती हो कि सच बाहर आ जाए? लाइक, आर यू श्योर? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ शिवानी, अब बस भी करो। क्या बोले जा रही हो तुम? इतना शुभ दिन है, घर पे पूजा है और तुम ये फालतू बातें कर रही हो। दादा, फिलहाल तुम सिर्फ सम्राट और पत्रलेखा पर ध्यान दो बस। लेकिन मेरा ध्यान तो अभी भी सही पर है ना। सही को कमरे में बंद करने की तेरे पास कोई जायज वजह है क्या नहीं? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तूने उसे क्यों बंद किया। क्योंकि मैंने पाखी दीदी की झूठी खुशी के झूठे फंक्शन में शामिल होने से मना कर दिया था। फिराद सर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मेरे मना करने के बावजूद बार बार मुझे कहने लगे कि मुझे पूजा में शामिल होना पड़ेगा। और फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और चैलेंज दिया कि अब मैं कॉलेज जाके बताऊं। तो बस मैंने भी उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ आ गई। और अगर मेरी इस हरकत के लिए वो मुझे घर से भी निकाल देना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मुझे पता है आज जब मैं घर वापस जाऊंगी तो मुझ पे कई सारे इल्जाम लगेंगे और मैं उन इल्जामों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और हाँ जीजू, अब मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी उथल पुथल हो जाए, मैं उसका असर अपनी पढ़ाई पे नहीं पड़ने दूंगी। कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि सही अगर एक दिन कॉलेज नहीं जाएगी तो उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा? तुझे पता है ना कि वो मेडिकल स्टूडेंट है, नागपुर के बेस्ट कॉलेज में स्कॉलरशिप पे पढ़ाई कर रही है। अगर उसके मार्क्स कुछ भी ऊपर नीचे हुए ना तो उसकी स्कॉलरशिप उससे छीन ली जाएगी। तो वो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कॉलेज के लिए सीरियस क्यों ना हो? ऐसे कोई भी मुंह उठाकर डॉक्टर नहीं बन सकता है। और तूने तो उसकी जिम्मेदारी ली ना। जिम्मेदारी तू चाहता है कि वो डॉक्टर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो। ऐसे उठाएगा उसकी जिम्मेदारी? उसे कमरे में बंद करके? सब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं समझदार नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है ना? लेकिन वीरू, तुझे कुछ नहीं आता है। अगर तुझे कुछ आता, अगर तुझे कुछ समझता ना, तो तू ऐसी हरकत नहीं करता। छोड़ कि मैं समझदार नहीं हूँ, क्योंकि समझदार लोग अगर ऐसी हरकत करते हैं ना, तो मुझे समझदार नहीं बनना है कभी भी। वीरू, क्यों किया तूने? क्यों किया? सही के साथ बोल, क्यों बंद किया तूने उसे कमरे में? बोल ना वीरू। देवयानी, बोल ना वीरू, मैं पूछ रही हूँ। इकड़े ये बस गप्पा बस। अरे पण आई, तू इन मामलों में नहीं पड़ेगी। फालतू बातें बंद, समझ लो। आप इसको क्यों डांट रही हैं बड़ी मामी? आप तो घर की बड़ी हैं ना।
आपको तो इसे डांटना चाहिए। इसने सही के साथ ऐसी हरकत की है। सही कब से अपने कमरे में बंद है? चल चाबी दे। सॉरी अर्चिवा, तुझे चाबी नहीं दे पाऊंगा। सही को आज अपना सबक सीखना ही होगा यार। सॉरी मुझे नहीं, सही को बोलना। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे तुम दोनों की आवाज ऊपर तक सुनाई दे रही। क्यों इतना शोर मचा रहे हो? वहिनी, वीरू ने सई को कमरे में बंद कर दिया है। अरे देवा, क्या हुआ? अब क्या किया सही ने? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इस घर में। रोज कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो जाता है। अरे आज इतना शुभ दिन है, पूजा का दिन है, फिर भी सब लोग आपस में बहस करने लगे हैं। घर के बाकी सदस्यों की तरह सही इस पूजा में शामिल हो जाती तो क्या दुनिया डूब जाती क्या? लेकिन नहीं, सही को ऐसा कुछ जरूर करना होता है जिससे घर में बवाल हो जाए। अरे दादा, सही का तो हमेशा से ऐसे ही है। बच्चों की आदत होती है ना अटेंशन लेने की, सही का वही हाल। मक्का है, पूजा तो सम्राट और पत्रलेखा के लिए रखी गई है। उसे भी लगा होगा मैं ऐसा क्या करूं कि सब बस मेरे बारे में बात करें। बस कर दिया ड्रामा। अरे वो लड़की ना सिर्फ शरीर से बड़ी हुई है, ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क अभी भी बच्चों का ही है उसमें। लेकिन आज तो अपनी जिद छोड़ सकती थी वो। घर में पूजा है, इतना अच्छा माहौल है। नहीं नहीं, सही को चीजों को समझना पड़ेगा। आप लोग प्लीज सही के बारे में ऐसा कुछ बात मत कीजिए। उसने सिर्फ कॉलेज जाने के लिए कहा था और कुछ नहीं। चल चाबी दे, चाबी दे विराट। देख, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूं, चाबी दे दे वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। काकू, काकू बाजूला वा। अरे ताई, क्या कर रही है? ताई मत बोल मुझे, मैं तेरी ताई नहीं हूँ। क्यों किया तूने सही के साथ ऐसे? हाँ? सम्राट, देख देख इसकी जेब में चाबी होगी। निकाल, निकालना जल्दी, मैं इसको ऐसे ही पकड़े रहूंगी। सम्राट निकालना। क्या कर रहे हैं? निकालना। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। जब तक चाबी नहीं मिल जाती ना, तब तक मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। निकालना सम्राट, क्यों खड़ा है? नहीं देवी ताई, किसी की गलती सुधारने के लिए हमें खुद गलती नहीं करनी चाहिए। आप प्लीज विराट को छोड़ दीजिए। नहीं, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। तू चाबी निकाल। देव प्लीज। नहीं काकू, अरे काकू नहीं। आई काकू, चाबी दे, चाबी दे विराट। ले यार, लोगों को अपनी बात समझाने के और कई तरीके होते हैं विराट। सही तो घबरा मत, हम लोग आ गए, ठीक है? तू अब सही
सही तू सही 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 छुपी है, यहाँ छुपी है। सही तो यहाँ है ही नहीं। That is it. क्या सही वहीनी तो यहाँ है ही नहीं। कहाँ गई सही भाभी? जब मैंने सही से कहा था कि मैं उसे कॉलेज नहीं जाने दूंगा, तो उसने इसे एक चैलेंज समझ लिया। उसने मुझसे कहा भी था कि मैं कॉलेज जाके दिखाऊंगी और वही किया। तेरे कहने का मतलब है कि सही यहाँ से कूदकर भाग गई? दरवाजे के अलावा एक यही तो रास्ता है कमरे से बाहर निकलने का। अपने सो कॉल्ड चैलेंज को जीतने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की इसने। रियली वीरू, तुझे ये लगता है कि सही ने जो किया चैलेंज जीतने के लिए किया? नो, नॉट एट ऑल। मैं बताती हूँ ना, सही ने जो किया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए किया। पर तू तो समझेगा ही नहीं ना। तुझे क्या लगा था विराट, सही यहाँ बैठकर तेरे वापस लौटने का इंतजार करेगी? अगर तू ऐसा सोचता है ना, तो इसमें गलती सिर्फ तेरी है। क्योंकि सही को जो भी जानता है वो ये भी जानता है कि सही हर मुसीबत का सामना करने की हिम्मत रखती है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है कि तू जबरदस्ती करके उससे अपनी बात मनवा ले। अगर आज सही बैल्कनी से कूदकर भागी है तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।